एक लड़का अपने दोस्त से कह रहा है, तुझे मिले बिना चैन नहीं आता। जब तक तेरा दीदार नहीं होता है कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। चाहे आंधी हो या तूफान, तुझे मिले बिना नहीं रह पाता हूं। वह लड़का जब जाने लगा तब दोस्त ने उससे पूछा, जा रहे हो, कल आओगे ना? लड़का कहता है, आऊंगा, कोशिश करूंगा। अभी तो कहता था तेरे बिना चैन नहीं, अब कहता है कोशिश करूंगा। जीव को बेचारे को पता ही नहीं है कि वह करना क्या चाहता है और करता क्या है। ये भी माया का ही खेल है। जो माया के खेल के पार होना चाहते हैं उन्हें अपने अंतर्यामी की शरण जाना चाहिए, अपने असली स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, जो देह को मैं मानते हैं उनके लिए तो संसार सागर पार करना बड़ा कठिन है। लेकिन जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो विचारवान है, जिनका हृदय शुद्ध है, जो सत्व प्रधान है, जिनको सद्गुरु की छाया मिलती है, उनके लिए संसार सागर से तरना आसान है। सद्गुरु की छाया तो मिले, पर सद्गुरु में अटूट श्रद्धा बनी रहे, ये बात जरूरी है। ईश्वर में तो श्रद्धा हो सकती है, लेकिन सद्गुरु में श्रद्धा बनी रहे ये कठिन है। लाखों लाखों शिष्यों में से कोई विरला ऐसा मिलेगा जिसको गुरुओं में कोई दोष न दिखे, क्योंकि गुरु तो देहधारी होते हैं और हमारी तरह ही उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते दिखते हैं, पर उनकी भीतर की स्थिति हम नहीं जान पाते हैं। वे देह में होते हुए भी देह से पार, तीनों गुणों से पार बैठे हुए होते। हम देह में जीते हैं तो गुरु को भी देह बुद्धि के तराज में ही तोलते हैं। चाहे हजारों देवी देवताओं को मनाते रहो, रिझाते रहो, जब तक सद्गुरु में अटूट श्रद्धा नहीं हुई तब तक काम नहीं बनेगा। कोई कपड़े और गहने से अपने को सजाए रखने में मानता है, कोई पद प्रतिष्ठा को मानता है, रुपए पैसे को मानता है। इनसे तो देवी देवता को मानने वाला ठीक है, लेकिन सारी मान्यताएं जिस अंतःकरण से उत्पन्न होती है, उस अंतःकरण को सत्ता देने वाले आत्मा को जानना है। उसे जानना दुर्गम भी है और सुगम भी उतना ही है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, फूल पत्ती को तोड़ने में परिश्रम है, अपने आत्मा को जानने में कोई परिश्रम नहीं है। और कठिन भी उतना ही है कि आकाश चला जाए, पाताल चला जाए, स्वर्ग या नरक चला जाए, ये आसान है, पर यहाँ हृदय गुहा में केवल आधा इंच दूरी पर आना कठिन है। तुम बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, लंदन, अमेरिका जाओगे और लौटकर अपने घर आ जाओगे, लेकिन यहाँ आत्मा में आने में एक इंच भी दूरी नहीं, और आज तक वहां पहुंचे नहीं है, क्योंकि कठिन है। सरल भी उतना ही है कि वहां पहुंचने में कोई झंझट नहीं है, न टिकट चाहिए, न वीजा, न जाना है, न जाकर आना है। जहां है वहीं जरा भीतर गोता मार लिया कि पहुंच गए। एक बार ठीक से वहां पहुंच गए, फिर लौटने की बात ही नहीं। जहां जाओ वहां वही नजर आएगा। संसार में इस देश से तो तुम अहमदाबाद में होते हो तो बंबई में नहीं होते, और बंबई में होते हो तो अहमदाबाद में नहीं होते हो। जहां जाते हो वहां से अपने स्थान में लौटना पड़ता है, लेकिन जब आत्मा में पहुंचोगे तो अपने को पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए व्यापक स्वरूप में पाओगे। ये ऊंचे में ऊंचा स्थान है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पद भी तुम्हारी व्याकुलता में तुच्छ नजर आएंगे। ये रहस्य समझ में तो आता है, समझाया नहीं जाता है। इस ऊंचाई को पाना दुस्तर है, असंभव नहीं है। ये कठिन इसलिए लगता है कि हम गुणों में जी रहे हैं, गुणों से प्रभावित शरीरों में ऐसे व्यक्तियों के बीच जीते हैं। सारा वक्त गुणों की बातों में, माया की बातों में गवा देते हैं। जो गुणों से पार हुए हो और हमें भी गुणों से पार ले जा सके, ऐसे ज्ञानी गुरुओं का, महापुरुषों का संग नहीं है। कईयों को संग मिल जाता है, पर उसका लड़का ऐसा है, उसकी बहू वैसी है, बस जहां देखो वहां, जब देखो तब यही आकृतियों की चर्चा होती है। मरने वाले हाड़ मांस के शरीरों की चर्चा होती है और बदलने वाली परिस्थितियों की चर्चा होती है। अब दब आत्मा का ज्ञान तो बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। बहुमती गुणों में जीने वालों की है
उन्हें आत्मज्ञान की, तत्व ज्ञान की बातें सुनाएंगे तो रूखापन आ जाएगा, पर गुणों की बात करेंगे तो रस आने लगेगा। बड़ी उम्र वाले पति पत्नी बंबई की एक 5 स्टार होटल में गए। हेयर डाई और मेकअप आदि करने से कुछ बुढ़ापा भी छिप रहा था। वे कुछ जवान लग रहे थे। दोनों ने पहले आइसक्रीम मंगवाया और खा लिया, फिर बैरे का ऑर्डर दिया। एक डिनर प्लेट लाओ। बैरे ने डिनर प्लेट रख दी। बैरा बड़े गौर से उन्हें देखता था। डिनर की प्लेट रखता जाए और टेढ़ी आंख से इन पति पत्नी की ओर देखता जाए। पति भोजन कर रहा है, पत्नी पंखा हाँक रही है। बैरे को लगा ये लैला मजनू की जोड़ी कहाँ से आई। थोड़ी देर बाद उन्होंने दूसरी प्लेट मंगवाई। अब पत्नी खा रही है और पति पंखा हाँक रहा है। बैरे से रहा नहीं गया। आखिर उसने पूछ लिया, आप दोनों में इतना स्नेह है तो आपने दोनों डिनर प्लेट साथ में क्यों नहीं मंगवाई? उन्होंने कहा, तेरी बात तो ठीक है, लेकिन हम दोनों के बीच दांत की चौखट एक ही है, इसलिए बारी बारी से अलग अलग डिनर मंगवाए। ऐसी बातें तो रसीली लगेंगी क्योंकि हम गुणों में जीते हैं। निर्गुण तत्व में शुरू में तो रस नहीं आता है, पर सारे रस उसी से आते हैं जिनका हृदय शुद्ध है, जो ज्ञानवान है तथा जो इस त्रिगुणात्मक माया से तर चुके हैं। ऐसे सद्गुरुओं की बातों में हमारी रुचि पैदा नहीं होती है। उनके श्री चरणों में श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा हो भी जाए उनकी बातों में, रुचि भी पैदा हो जाए, पर उसमें लगे रहने की दृढ़ता नहीं होती है, तो जीव बेचारा माया में ही अटक जाता है, माया से पार नहीं हो पाता है। जो देह को मैं मानते हैं, ऐसे लोग देह से संबंधित व्यवहार में और चीज वस्तुओं की उपलब्धियों में ही अपने को सुखी मानते हैं। देह से संबंधित व्यापार में कुछ गड़बड़ हुई या चीज वस्तुएं चली गई तो अपने को अभागा मानते हैं। ऐसे अभागों की तो भीड़ है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देह से संबंधित व्यवहार भी संभालते हैं और भगवान का भजन भी करते हैं। ऐसे लोग मृत्यु के बाद ऊंचे लोक में जाते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो देह को, देह से संबंधित व्यवहार और उपलब्धियों को तथा सभी लोगों को माया मात्र जानकर अपने को अंतर्यामी, चैतन्य, आत्मा, साक्षी, दृष्टा, शुद्ध, बुद्ध, निरंजन जानकर उसी पद में स्थित रहते हैं। वे माया से पार होकर परम कार्य साध लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।